सभी को जय सिया राम। राम कुटुंब की मंगल चर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मंगल चर्चा के लिए हमारे बीच रूमा गोयल जी हैं। जो रूमा गोयल जी अ, रामचरितमानस में लंका कांड, जो कि जिसमें रावण बहुत बड़ी भूमिका में है, तो केवल रावण पर नहीं पर अन्य लोगों पर भी वो ग्रह और ज्योतिष के आधार पर कुछ हम लोगों को बताना चाहती हैं, हम लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं। इसके लिए हमने उनसे निवेदन किया था, विनम्र निवेदन किया था, तो उन्होंने बड़े अध्ययन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये आलेख तैयार किया है। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। Zebronics for life. रूमा Bluetooth गोयल mouse. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत Bed है। County. सभी लोग प्लीज, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जी रूमा जी। सभी लोगों को जय सिया राम। और बस ऐसे ही कुछ थोड़ा सा मैंने लिखा है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ इस बारे में भी मैं बताऊं। तो रामायण में ज्योतिष, रामचरितमानस में ज्योतिष शास्त्र को बहुत बारीकी से, सटीक और सुंदरता से चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी स्वयं भी एक प्रकार ज्योतिषी थे। हर युग को एक प्लैनेट डिनोट करता है। जैसे सतयुग को केतु, क्योंकि केतु मोक्षदायक है, आध्यात्मिक है, तप का द्योतक है। त्रेता युग को सूर्य, रामचंद्र जी भी सूर्यवंशी थे। सूर्य उनका उच्च का था और सूर्य के गुणों से युक्त थे। द्वापर में चंद्रमा, कृष्ण भगवान को चंद्रमा से, 16 कलाओं से परिपूर्ण, सुंदर, आकर्षक। कलयुग को राहु, इंटरनेट का युग। राहु मीन्स मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट का युग। सूर्य का अस्ताचल को जाना और पैसे की माया का महत्व, ये सब कलयुग के गुण हैं। तो 9 प्लैनेट होते हैं जैसे कि सभी लोग जानते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल एंड दो दो छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु। ये नोट्स होती हैं। और जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं कभी कभी। तो रामचरितमानस में अगर हम रामचंद्र जी के गुणों को समझ लें तो सूर्य के कारक तत्व समझ में आ जाते हैं। उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। राम जी सूर्य की प्रतिमूर्ति हैं। हर ग्रह के अपने कारक तत्व होते हैं जिनका कि वो परिणाम देते ही देते हैं। जैसे कि अगर किसी का भी सूर्य उच्च का होगा तो वो लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर। तो इसी तरीके से जो मैं भी बताऊंगी कि रामचंद्र जी के अंदर जो क्वालिटी है वो सूर्य से किस तरीके से मैच करती हैं। राम जी सूर्य की प्रतिमूर्ति है। हर सूर्य जैसे अनुशासित होता है, सबसे बड़ी बात है जिसका सूर्य प्रभावी होता है। समय से उदय होता है क्योंकि समय से अस्त होता है। इसी तरीके से रामचंद्र जी ने भी जीवन भर अनुशासित जीवन का पालन किया है। ग्रहों में पुरुष सूर्य है। राम भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम एक राजा है। सूर्य भी ग्रहों का राजा है, रॉयल है। रॉयल्टी सूर्य से डिनोट होती है। सिंह इसका चिन्ह है, सूर्य के, लियो राशि का। राम एक आध्यात्मिक राजा है। सूर्य में भी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। सूर्य दिन भर घूमता है। पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में जाता है, फिर किसी दूसरे देश में दिखता है। इसी तरीके से राम जी अनंत विचरण करते रहे। राम की कभी हार नहीं हुई। सूर्य भी कभी नहीं हार सकता। केवल राहु केतु कुछ समय के लिए ग्रहण लगा सकते हैं। राम जी के जीवन में भी विपत्ति, समस्याएं आई, परंतु लंबे समय तक नहीं रही। कुछ ही समय मतलब उनके जीवन में ग्रहण सा लगा, और परंतु वो उससे तुरंत बाहर निकल आए। सूर्य की भांति राम जी ने भी हर एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी दी, हर एक व्यक्ति का उद्धार किया बिना भेदभाव के। चाहे मतलब सोचिए कि वो रावण तक का उन्होंने उद्धार किया। तो इसी तरीके से सूर्य भी सामने वाले को बिना भेदभाव के अपनी रोशनी देता है, दिशा निर्देश देता है और उसका भला करता है, सामने वाले को गाइड करता है। प्रभु राम जी ने भी हमेशा सही दिशा दी है व्यक्ति के जीवन में। सूर्य भी ज्ञान का आधार है। और रामचंद्र जी ने भी कितने अच्छे पूरी रामचरितमानस में
बातें कही हैं, और जहां भी कहीं उन्होंने जो भी बोला है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है उन सब बातों का। सही डायरेक्शन देता है। और सूर्य की जो विशेष क्वालिटी होती है वो होती है राइटियसनेस, सही चीज को करना। हालांकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, परंतु राइटियसनेस जो उसकी एक चीज है जो कि उसे सात्विक ग्रह बनाती है, तो इसीलिए ये सात्विक प्लैनेट है। और रामचंद्र जी में भी यही सब गुण हैं। इस प्रकार जो जो गुण राम जी में देखने को मिलते हैं वह सूर्य में भी हैं। कहा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसी पिता समान रक्षा और जीवन दान देने में समर्थ जी दे सूर्य होता है, जो जीवन को ऊर्जा भी देता है। इसी प्रकार राम का नाम लेने से ही हमको जीवन दान मिल जाता है और हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। सूर्य हमें दशा नहीं दिशा दिखाता है। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने भी सभी का उद्धार किया। तो एक ये सात्विक ऊर्जा होती है। कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी को मंगल का द्योतक माना जाता है कि मंगल ग्रह से वो प्रभावित, मतलब मंगल की तुलना की जाती है कि जैसे कि अस्त्र, मंगल का नाम लेते ही हमें अस्त्र शस्त्र शौर्य साहस ये सब चीजें समझ में आती हैं। लक्ष्मण भी इन्हीं सब गुणों से ओतप्रोत थे। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है वह व्यक्ति सेना पुलिस ये सब चीजों में जाता है। तो इसी तरीके से जीवन भर लक्ष्मण ने भी रामचंद्र जी की साथ एक रक्षक के रूप में अपना रोल निभाया और हमेशा ही रामचंद्र जी के साथ रहे, जो कि कभी भी डरते नहीं थे। मंगल भी कभी डरता नहीं है, दृढ़ता से हमेशा अपनी हर चीज का पालन करता है। इसी तरीके से लक्ष्मण जी भी दृढ़ता से हमेशा अडग रहे, बलशाली रहे। युद्ध का कारक होता है मंगल। तो लक्ष्मण जी भी जगह जगह आप देखिए परशुराम जी से मतलब उत्तेजित हो जाते थे और विध्वंस उसकी बातें करते थे, जैसे कि युद्ध करने जा रहे हो, लड़ाई करने को उत्साहित करना, जल्दी गुस्सा आ जाना। जब विभीषण आए थे तब भी लक्ष्मण जी ने कहा था कि भाई ये तो शत्रु सेना के हैं, पता नहीं क्या है। तो उनके विचार हमेशा ऊर्जा से होते हैं, तो इसीलिए जल्दी गर्म हो जाते थे, परंतु रक्षा करना भी मंगल का स्वभाव होता है। अब आते हैं हम रावण पर। रावण की तुलना राहु से की जाती है, आज के युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि इंटरनेट मैंने अभी बताया था। और रावण को क्या कहा जाता है? सबसे पहले निशाचर, जो रात्रि में सक्रिय हो जाते हैं। तो आज भी आपके युग में देखिए ना कि शाम हुई नहीं और सबके इंटरनेट काम सब शाम से ही शुरू होते हैं और सारी रात होते रहते हैं। दूसरी बात, रावण के 10 सिर थे, 10 दिशाओं में अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता थी रावण में। पर इसी तरीके से इंटरनेट के द्वारा भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं। तो राहु, राहु ने अमृत पिया, ऊपर का हिस्सा है, इसीलिए उसके अंदर बहुत बुद्धिमान होता है राहु, ज्ञानी होता है और उसके अंदर अत्यधिक क्षमता होती है। ये सभी गुण हमें रावण में भी मिलते हैं। तीसरा कहते हैं वो अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो बहुत उस ग्रह के भी गुण अपने अंदर ले लेता है। तो मतलब बहुत बलशाली, अन्य ग्रहों से ज्यादा बलशाली हो जाता है, किसी की भी बात नहीं मानता है। अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाए तो वो व्यक्ति तर्क में पारंगत हो जाता है। दूसरी क्वालिटी है राहु की कि राहु पूजा पाठ भी कराता है, पर थोड़े अनकन्वेंशनल तरीके से, जिस तरीके से रावण ने करी थी। देखिए ना, अपना सिर कितनी बार उसने शिव जी को चढ़ा दिया था। तो ये थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका होता है किसी को भी अपने बस में करने का। तो राहु इसी तरीके से बहुत कहते हैं सिंपल भाषा में कि प्रपंच कराता है। रावण ने भी इसी तरीके से ही पूजा पाठ करी और सबको अपने बस में कर लिया। कहीं ना कहीं राहु ज्योतिषाचार्य, ओकल्ट, गुप्त विद्याओं का भी दाता होता है, जो कि सारी विद्याएं रावण को भी प्राप्त थी। राहु काल का द्योतक भी है, शनि के साथ साथ। काल को अपने बस में करना मतलब ग्रहण लगा देता है ना, इसलिए दंड नीति में भी राहु चूकता नहीं है, किसी को भी चीटिंग कर सकता है कभी भी। मतलब वो अपने साम दाम दंड भेद
सब अपना लेता है। इसीलिए कहते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो राहु से प्रभावित होते हैं। और एक बात है राहु की, जिसके जहां भी राहु अगर आपके खाने पीने के ग्रह में बैठ जाता है तो आपका खान पीन बिगाड़ देता है। ये मांस मज्जा और ये मदिरा एंड ये अल्कोहल, ये सब आदतें राहु की वजह से ही आदमी के अंदर आती है। तो आप देखिए ना, लंका में पूरी की पूरी सभी लोग इसी तरीके के थे कि वहां का खाना पीना बुरा था। यदि राहु खाने पीने के घर से कनेक्टेड हो जाता है तो शुक्र से तो व्यक्ति अल्कोहल और मांस मदिरा सेवन करता है। तो राहु वैसा ही है। सबसे बड़ा राहु का गुण होता है मायावी। राहु को कहा जाता है कि ये मायावी है। अब आप देखिए ना, लंका पूरी तरीके से मायावी मायावी थी। खुफिया जानकारी में प्रवीण होता है राहु। अगर किसी को सीआईजी करानी हो, ये करानी हो, तो राहु जैसे व्यक्ति बड़े प्रवीण होते हैं। और राहु यदि मरकरी के साथ बैठ जाए, बुध के साथ, तो कहते हैं उस तो बिल्कुल हवाई किले जैसे कि ताजमहल भी बेच दे, इतना बोलने में चतुर। तो इसी तरह से खुफिया जानकारी में प्रवीण हो जाता है, वेश बदल लेता है। अब रावण ने भी वेश बदल के सीता को हरा था, साधु वेश में। एक और राहु का कारक होता है जेल का कारक। तो राहु, रावण ने भी सीता को किडनैप करा था। तो चीटिंग, अंडर टेबल वर्क, गुप्त कार्य, पाताल के कार्य, सारे ये सब राहु के क्षेत्र में आते हैं। तो यही सब कार्य रावण भी बहुत प्रवीण था इन सब कार्यों को करने में। निशाचरों की रात्रि में शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरीके से राहु भी रात्रि में सक्रिय हो जाता है और सूर्य के सामने वह कुछ नहीं कर पाता है जब तक सूर्य का उदय रहता है। इस प्रकार मानते हैं कि रावण बुरा है। सो ज्योतिष शास्त्र में भी राहु भी तामसिक ग्रह माना जाता है, अधर्म का कारक माना जाता है, परंपरा को तोड़ने वाला और अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। जो बुराई राहु में है वह रावण में भी है, और जो अच्छाई रावण में है वह राहु में भी है। जैसे कि ज्ञानी होना, पंडित होना, परंतु जो अहंकार भाव है वो राहु से ही है। सब बातों को जानने वाला परंतु मायावी और अधर्म का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है। शक्तिशाली परंतु भलाई में ना लगकर अत्याचार में लिप्त रहने वाला। रावण ने, कहते हैं कि रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाकर लंका में रख लिया था। मतलब सभी ग्रह उसके अधीन हो गए थे। तो यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि ग्रह केवल बुरा फल नहीं देते, मतलब उनके कारक तत्व होते हैं। तो वो जिस घर में बैठे होते हैं उस घर में कहीं ना कहीं वो एक तरफ अगर अच्छाई करते हैं, आपके कैरियर को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको शरीर की कोई बीमारी दे देंगे। तो इसी तरीके से, परंतु इनको हम बैलेंस कैसे करते हैं? कर्म अलाइनमेंट करके। कि उस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, सेवा करो, दूसरों को दान दो, तो इस तरीके से करके हम उन ग्रहों को अपने फेवर में कर लेते हैं, मतलब अपने अधीन कर लेते हैं। तो रावण ने भी ऐसा ही कुछ किया, ग्रहों को अपने उसने फेवर में कर लिया, उनके कहीं ना कहीं उनका कर्मा अलाइनमेंट करके। जैसे कि मैं बताती हूँ, मंगल आपके साथ कब फेवर में होता है? मंगल, जब आप, अगर किसी का कोई मांगलिक है और उसका मंगल उसके ऊपर बहुत प्रभावित है, उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है या आपको, तो आप जिम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तो मंगल उतना प्रभावित नहीं रहता, वो आपके फेवर में काम करता है, फिर वो आपको ऊर्जा देता है और सही दिशा निर्देश देता है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ रावण ने भी ऐसे ही सब कुछ करके सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था, ऐसा मुझे समझ में आता है। दूसरा, मुझे एक बात और समझ में आती है कि कहते हैं कि सीता जो है वो चंद्रमा का द्योतक है, और चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जो कि सभी नक्षत्र हैं। तो इसका मतलब, और सभी नक्षत्र किसी ना किसी प्लैनेट को डिनोट करते हैं। नो प्लैनेट के अधीन 27 नक्षत्र हैं। तो एक तरीके से सारे के सारे ग्रह चंद्रमा के साथ आ जाते हैं और सीता जी के वश में होते हैं। तो जब वो सीता जी को लंका ले गया तो सारे के सारे ग्रह भी लंका चले गए। इसीलिए उसने सोने की लंका बना रखी थी और विलासिता वैभव का रूप थी लंका। शुक्र विद राहु ऐसे ही होते हैं। रावण क्योंकि राहु स्वरूप था, छद्म कार्य करना उसका स्वभाव था, इसीलिए मायावी तरीके से ही हर ग्रह का लंका में भी
छद्म रूप था। प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ नहीं दिखता था। मैंने बताया था ना, राहु गुप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसकी एक्टिविटी नहीं दिखती है, अंडर टेबल। जैसे कहते हैं ना, जो भी वर्क करते हैं, रिश्वत लेना, समथिंग इस तरह की चीजें भी राहु के ही डोमेन में आती है। तो अचानक या बिना कमाया पैसा मिल जाना, ये इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यही सब कार्य रावण के भी कहीं ना कहीं थे, गुप्त कार्य वो बहुत करता था। पूजा भी करता था तो शायद गुप्त तरीके से करता था, प्रत्यक्ष रूप से वह, परंतु अचानक ही और राहु की एक और क्वालिटी है कि जीवन में अचानक ही ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है। मतलब पहले से उसकी बहुत आहट नहीं होती है, तो इसीलिए अचानक ही जीवन में घटित हो जाता है। तो अचानक और गुप्त दो राहु के विशेष स्वभाव हैं। यही रावण की पराजय का परिणाम भी थे। शनि ग्रह रावण की पकड़ से बाहर निकल आया था, क्योंकि वो न्याय का ग्रह, उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। तो इसीलिए शनि की दशा आने पर रावण की बुद्धि भी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, और रावण का विनाश का कारण भी राहु ही बना। धन्यवाद। मुझे बस यही बताना था। एक छोटी सी बात बस और बता सकती हूँ कि हनुमान जी जो है, उन्हें केतु का रूप माना गया है, क्योंकि केतु मोक्ष का दायक है और बलिदान करता है। हनुमान जी भी हर समय सबकी सहायता के लिए, कहते ना, को नहीं जानत है जग में, क्या है, नाम कपि तुम्हारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारा। नाम नाम तुम्हारो। हाँ, तिहारो। हाँ। संकट में। तो वही मतलब सभी के लिए वो तैयार खड़े रहते हैं। तो केतु भी इसी तरीके से हमें सबकी सेक्रीफाइस करता है, जिसका जो केतु प्रभावित होते हैं। और केतु एक रहस्यमयी प्लैनेट भी है। तो हनुमान जी का जीवन भी इतनी सारी अष्ट सिद्धियों से, नौ निधियों से भरा हुआ था, परंतु वो कहीं भी अपनी किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, और पता नहीं चलता था कि हनुमान जी यहाँ पे ऐसा कर जाएंगे। जड़ से किसी चीज को जानना, ये केतु के गुण है। गुप्त विद्याओं का कारक भी केतु होता है। गुफाओं, वन, जंगलों में समाधि लगाता है। वैराग, वैराग भी केतु ही देता है। और शादी भी नहीं करता है केतु। शादी ना करने वाला ग्रह यदि माना जाता है, सेपरेटिव ग्रह, तो उसे केतु ही मानते हैं। और केतु कहते हैं कि 4 गुना जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है या जिस घर में बैठता है, उसको 4 गुना फल देता है। तो इसी तरीके से हनुमान जी भी थे, 4 गुना ताकत के साथ। गुप्त और कोड वर्ड, ये केतु के डोमेन है। तो आज जमाना इसी का ही है, और ब्रह्मांड भी सब सब कोड वर्ड ही है कहीं ना कहीं, और हनुमान जी ने सारे कोड वर्ड खोल लिए थे। तो रहस्यमयी, विस्फोटक, ध्वजा का प्रतीक, कहते हैं हर मंदिर में जो ध्वजा होती है उसके दर्शन जरूर करने चाहिए, और उसमें कहते हैं हनुमान जी का वास होता है। तो ये ही केतु है। और ज्वालामुखी भी केतु का गुण होता है, शैडो प्लैनेट है। सबसे बड़ी बात है कि मंगल को कहा जाता है कि ये एक तांबा होता है, जैसे जिसमें करंट बहता है, परंतु जो करंट है वो हनुमान जी है, वो केतु होता है। क्योंकि कुजवत केतु कहा जाता है, मंगल के समान ही केतु रिजल्ट देता है, परंतु केतु में अपने अलग गुण होते हैं कुछ, जो कि हनुमान जी से एकदम मैच करते हैं। और आज के जमाने में भी देखिए, एनर्जी करंट के रूप में हर जगह विद्यमान है। तो इसीलिए हनुमान जी भी हर जगह, हर कण कण में आज भी और हमेशा विद्यमान रहेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सुंदर सुमा जी। बहुत सुंदर एक सुना। बात पूछूं, एक बात पूछूं। जी जी। हनुमान जी ऐसा आप बोल रही हैं कि केतु का रूप है, पर उनकी उनका दिन तो मंगलवार और शनिवार माना जाता है। हाँ, तो केतु के भी यही दिन होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, कुजवत केतु, मंगल के समान केतु। वो मतलब राम केतु, से भेंट हुई है अलका जी, इसलिए मंगलवार उनको प्रिय है। हनुमान जी की जिस दिन भेंट हुई है राम से, वो मंगलवार था। या ऐसे कह सकते हैं, जब प्रभु से भेंट हो जाए वही मंगल है, वही मंगलवार है। दोनों और तरह से। शनिवार, शनिवार, इसके शनिवार भी। रूमा बताइए अगर आपको कोई जानकारी है। आ, ये तो कोई अलग ही मीनिंग होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ज्योतिषी से कंसर्न एक है। तो उनके जन्म का दिन है और एक उनका प्रभु से हाँ, मिलन का दिन है। तो हाँ, जो प्रभु से मिलन का दिन है वो अधिक महत्वपूर्ण, अधिक प्रभावशाली है।
और शनि का दोष नहीं लगता है हनुमान जी के प्रसन्न होने से, हनुमान जी के वरद हस्त हो जाने से। इसलिए शनि जो है वो शनिवार हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। शनि तक को जो मंगलकारी रूप प्रदान कर दे वो हाँ, हनुमान। वो हनुमान। धन्यवाद। क्योंकि शनि अमंगल का द्योतक है ना, तो मंगल तो शनि की मंगल दृष्टि, हो ही, हमारा जो अमंगलकारी है वो भी मंगलकारी हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। क्योंकि हनुमान जी तो करंट के रूप में हर जगह विद्यमान है। और आपने केतु से जो जोड़ा वो महाभारत का दृश्य याद आ गया कि वो ध्वजा के रूप में अर्जुन के हम्म, रथ पर पर भी थी। विराजमान है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा अध्ययन किया और बहुत अच्छा प्रस्तुत किया सबको। कोई कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछिए, इतना उन्होंने अध्ययन किया है और नए तरह के एक बात बताई है हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम चित्रात्मक प्रस्तुति रही है कि लग रहा था हम लोग कोई कहानी घटते हुए देख रहे हैं। और बहुत स्पष्ट चरित्र भी बहुत स्पष्ट हुए हैं, चाहे भगवान राम का, चाहे लक्ष्मण का, चाहे रावण का, चाहे हनुमान जी का। मतलब ग्रह से कितनी सुंदर तरीके से मतलब ये कनेक्ट है, कितने सुंदर तरीके से संबंधित है। तो हमें ज्योतिषी पर भी गर्व होता है, इतना सुंदर इन्होंने बताया। इसके लिए हम बहुत बहुत, हम सभी लोग बहुत आभारी हैं। और ये आप बड़ा सबका सुंदर आभार। बताया कि सूर्य जो युगों से आपने बताया कि त्रेता और द्वापर सूर्य और चंद्र हैं। फिर आपने राम और सीता को जो बताया वो सूर्य के प्रतीक और वो चंद्रमा की प्रतीक है। तो माया जो है, जो राहु है, वो भी छाया ग्रह है। और अध्यात्म वो भी छाया ही है, क्योंकि वो दिखता कहीं नहीं है, गुप्त रूप से ही वो सबके भीतर आत्म तत्व के रूप में वो गुप्त ही तो विद्यमान है। तो वो केतु बहुत ही सुंदर, ये बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई कि ग्रह के दृष्टिकोण से भी जो बातें हम लोग कथा में या रामायण में पढ़ते हैं, वो जो पुस्तक में है वही अंतरिक्ष में है। ये तो आप बताती ही हो ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। हम क्या अब बता मानस सकते और अच्छी तरह से समझ में आएगी। जगह जगह तो ज्योतिष का पुष्ट है हैं। उसमें। बहुत सुंदर। और कोई कुछ? अत्यधिक ज्ञानवर्धक, अत्यधिक ज्ञानवर्धक चर्चा रही आज की। और ये कलेक्शन के योग्य है कि इसको ऐसे जगह अपने फोन पे स्टोर कर लिया जाए कि कहीं पर भी है, कभी भी सुने तो हमेशा कुछ इसमें नया ही मिलेगा। और एक और रिक्वेस्ट है रूमा से कि इसको आप टेक्स्ट करवा दीजिए, तो टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप स्वयं हाँ, नहीं वो कर शिक्षा पाएंगे के लिए तो हो साइबर जाएगा। कैफे में या किसी बच्चे की मदद लेके इसको टेक्स्ट। हाँ, मैं ऐसे ही करूँ। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। ये अच्छा धन्यवाद रहेगा, ममता जी। टेक्स्ट में रहेगा तो हम लोग उसको और पढ़ के अच्छा जी, से समझ क्योंकि पाएंगे। पढ़ने में कम समय लगता है, सुनने में समय बहुत लगता है। जी, और ना पढ़ने में ग्रास्प ज्यादा होता है। हाँ, जब ये बिल्कुल सही कह रही है, सुनने में ध्यान भटक जाता है कभी कभी। हाँ, कभी बीच में कुछ हुआ, कुछ बोला किसी ने तो भटक जाता है। और पढ़ने में लिखे को दोबारा भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, हाँ, वही उसको जब दो चाहे तीन तब बार आप। पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, हाँ। मेरे को अगर आप कहें, एक सवाल है कि मंगल मंगल ही होता है, तो ये मंगली चीज वो अच्छी क्यों नहीं मानी जाती नहीं, ऐसा ये जन्म गलत पश्चात? होता है। ऐसा नहीं है, मंगल मंगल बहुत सुख देता है। बहुत सुख हाँ देता है, हाँ। मंगल बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति वो बीमार नहीं होता, वाइटलिटी हो जाती है बॉडी में, उसकी उसकी मांसपेशियां बहुत अच्छी होती है। सिर्फ मंगल हमें बहुत अधिक ऊर्जावान बनाता है, उसकी ऊर्जा को झेलना आसान नहीं होता है किसी दूसरे के लिए। इसीलिए ही जैसे कुछ घरों में मानते हैं कि जहां से मंगल हमारे सातवें घर को देख रहा होता है, मतलब पति भाव को हम्म। देख रहा होता है, उस घर से मानते हैं कि व्यक्ति मांगलिक है। और मांगलिक का सिर्फ एक ही, इसीलिए कहते भी आपने सुना होगा 28-29 के साल के बाद मांगलिक व्यक्ति खत्म खत्म हो हो जाता जाता है, क्योंकि इसकी है, 28 धीरे वर्ष के धीरे, पश्चात मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसका रीजन कितने, यही है 40 वर्ष के? कि 28। धीरे धीरे समाप्त इसका क्यों हो क्या जाता है रीजन? समाप्त? मतलब शादियों में इतना वो क्यों होती होता है कि बताया ना मांगलिक है। उन्होंने, पति भाव को देखता है, ऊर्जा बहुत है, तो उस ऊर्जा को दूसरा व्यक्ति झेल नहीं पाता है।
तो जो सातवां घर है हाँ पति का स्थान है, तो उसको देखेगा तो पति उस ऊर्जा को नहीं सह पाएगा, तो उसका अनिष्ट हो सकता है। दरअसल अच्छा। मंगल की ना 3 दृष्टियां होती है, सभी ग्रहों की एक दृष्टि होती है परंतु मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। शंकर तो जी उन हैं तीनों जी। त्रिनेत्रधारी हनुमान जी। हाँ, जी। तो हम्म। इसीलिए मंगल को बस और कोई वजह नहीं है, यही मानते हैं कि सामने तो वाला भी फिर वो इक्वली हो, कहते हैं इसलिए कहते हैं शनि मांगलिक अगर की स्ट्रांग हो, हाँ तो शनि भी अगर स्ट्रांग हो तो वो शादी हो सकती है, हो ऐसा बोल। जाता। जी 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 और जी। आप ये क्या बताने जा रही थी कि 28 वर्ष के पश्चात मंगल क्षीण क्यों, मांगलिक दोष क्यों धीरे धीरे क्षीण हो जाता है? क्योंकि उसकी शारीरिक ऊर्जा खत्म होने लगती है ना, धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वो व्यक्ति उतना एग्रेसिव नहीं रहता, मैच्योरिटी लेवल करुणाई बढ़ जाता करुणाई चली जाती है। है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब मन के भाव भी चेंज होने लगते हैं, सभी चीजें, तो और ग्रहों का प्रभाव बढ़ने लगता है। आप रूमा कुछ और भी रामायण पर, ज्योतिषियों पर अध्ययन करिए, और कुछ और भी विषय लेके आइए, तो वो भी बीच बीच में बताइए। बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक रहा आज का। रूमा जी ये भी बताइए ना कि राम और सीता का फिर उनके ग्रहों की वजह से उनका विछोह हुआ, क्या हुआ हाँ उसमें? हाँ बिल्कुल, सब सब कुछ इसी तरीके से था उनके ग्रहों में, जबकि उनके इतने ज्यादा गुण मिलते थे, परंतु गुण, खाली गुण मिल, इसीलिए तो कहते हैं आजकल जब जन्म पत्री मिलवाते हैं तो खाली गुण ही नहीं मिलने चाहिए, गुणों का इतना योगदान नहीं होता है जितना कि हमें उमा वो उनकी। बताइए ना, आपकी राम की कुंडली में कौन से ग्रह उच्च चुके थे? जैसे ही उन्होंने, कोई भी मनुष्य योनि में आएगा तो उसको उच्च और नीच दोनों ग्रह मिलते हैं। आपने कल हमें पर रामचंद्र बताया जी की था। कुंडली में 5 ग्रह उच्च के थे, देखिए, इसीलिए जब 3 से ज्यादा ग्रह उच्च के होते हैं या 3 से ज्यादा ग्रह नीच के होते हैं, तब भी व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। रावण के रामचंद्र जी की कुंडली में बृहस्पति अ, छठे भाव में था, फिर तो से आप ये देख समझ लीजिए, हैं। मैं रामचंद्र जी पत्र की कुंडली के पे आपको चर्चा कर देना अगली बार, अच्छे से अरे अध्ययन वाह, करें। ठीक है ठीक हाँ, है। तो ताकि वो कहते जो हैं कि भी उनके दुश्मन भी, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, तो उसमें हाँ फिर हाँ, ठीक रहेगा जब सटीक जानकारी रहेगी। तब सटीक हाँ जानकारी होगी, बिल्कुल, पर ये बात तो बहुत निश्चित है कि ये इंटरेस्टिंग होगा। दुश्मन भी बहुत उच्च कोटि के थे। शत्रु मगर भी अभी बहुत आपने होते बताया कि 28, मंगल जो कह रही थी कि 28 के बाद कम होने लगता है, मगर शादियां जो लेट होती है तो उसमें तो मंगल हावी रहता है ना लोगों का। नहीं, फिर दोष नहीं रह नहीं, जाता। दोष नहीं अच्छा। मानता। और विवाह होने में ना होने में खाली मंगल कारक नहीं है। वो क्या बताया था नहीं कि है। केतु शुक्र, केतु शादी नहीं होने देता, अभी तो हाँ, बताया। केतु नहीं है। केतु है, प्लूटो है, बहुत केतु में सारे कहते हैं अनमेरिड रह जाते हैं, आप ही ने तो बताया ना, केतु से शादी हाँ, नहीं होती ना, केतु जिसके ऊपर रखा गया है। पर वैराग्य केतु भाव भी देता है ना। सेपरेटिव ग्रह है, हर पर शादी न करने वाला वैराग्य देता है। वैरागी नहीं होता, भोगी भी होता है। वैराग्य। हाँ। हम्म, तो लेट शादियां करनी चाहिए हम लोगों को, अपने बच्चों की शादियां लेट करनी चाहिए। आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं उसके वक्तव्य को, उस गलत दिशा जिसका में ले जा रहे हैं। मंगली हो अच्छा उसके सॉरी, लिए हाँ, ये मैंने कहा नियम था लागू रिकॉर्डिंग क्षमा होगा। खत्म चाहता हूँ, करनी थी। मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है। उसने जो कहा है वो कुछ और कहा है। उसका ये ठीक है ठीक। संदर्भ कहीं था नहीं कि लेट शादियां करें। शादी तो था ही नहीं, विषय प्रसंग शादी था ही नहीं आज के वक्तव्य का। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूमा, बहुत आनंद आया। हम लोग आज चर्चा यहीं पर विराम देते हैं, आज की चर्चा को। जय सिया राम।